जी डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। जी मेरे डियर स्टूडेंट्स, बताएं आप, क्या ये फ्रैक्शन है? बिल्कुल फ्रैक्शन है। क्या ये प्रॉपर है? बिल्कुल प्रॉपर है। और एक की पॉइंट नोट कर लें डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन में एक चीज देखेंगे, क्या डिनोमिनेटर में फैक्टर है, प्रॉपर है, फैक्टर हैं, फैक्टर होंगे, सो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स बनेंगे? जितनी डिनोमिनेटर की डिग्री होगी, या सिंपल जितने फैक्टर पॉसिबल होंगे, जितने फैक्टर होंगे। सबसे पहले मुझे बताएं, ये नीचे डिनोमिनेटर में ये पॉलिनोमियल तो है ऊपर नीचे। अब बेटा, और रैशनल फ्रैक्शन में कौन सी टाइप है? प्रॉपर है। इसको हम रैशनल रिजॉल्व करने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन को, इस रैशनल फ्रैक्शन को। अब बेटा इसके लिए क्या करना है हमें? डिनोमिनेटर में फैक्टर होना चाहिए। सोचे ये इसके अगर फैक्टर हम बनाते हैं इधर ही, ये किसके इक्वल होगा? ये तो एक फॉर्मूला नहीं है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b। जब दो टर्म उन पे स्क्वायर हो तो वन तो स्क्वायर का कैरेक्टर अदा कर रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, उनको प्लस साइन और वन बाय माइनस साइन के साथ लगा देते हैं। सो एक ये बात सुन ली डियर स्टूडेंट्स आपने, फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? फैक्टर होने चाहिए। लीनियर फैक्टर। अगर फर्स्ट टाइप में हमने क्या काम करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में फर्स्ट कैटेगरी में हम लीनियर फैक्टर पॉसिबल होंगे और ये रिड्यूसिबल टाइप होगी। अच्छा, इधर भी फैक्टर्स होंगे, कुछ इररिड्यूसिबल होंगे, कुछ रिड्यूसिबल होंगे। अच्छा, अभी हम फिलहाल रिड्यूसिबल पे कर रहे हैं। अगर कोई फैक्टर नहीं है तो हम उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टर में चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, लाइक ये रिड्यूसिबल थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम लीनियर फैक्टर में ले। अब डियर स्टूडेंट्स, कितने पार्ट्स होंगे इस पार्शियल फ्रैक्शन में? इसको हम लिखते हैं और लेके चलते हैं 2 ओवर x प्लस 1 इनटू x माइनस 1। इस फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स करने हैं? जी जितने फैक्टर हैं। और इधर अननोन लिखेंगे, हमें नहीं पता इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, हम लेट कर लेते हैं अल्फाबेटिकली। a ओवर फर्स्ट पार्ट नीचे लिख देंगे x प्लस 1 प्लस, और आपको पता है जब पार्ट्स करते हैं साइन प्लस आता है। और नेक्स्ट क्या लेते हैं? b g। नेक्स्ट पार्ट कौन सा फैक्टर, कौन सा है? x माइनस 1। इसको इक्वेशन का नाम दे दिया करेंगे, कौन सी? इसको कहते हैं 1। किस? इस इक्वेशन को 1 कहा करेंगे। यहां तक क्लियर है? दूसरा काम डियर स्टूडेंट क्या होगा, हमने जी पार्ट्स कर दिए फ्रैक्शन के। चैप्टर की ये चैप्टर के नाम के मुताबिक इसने कहा था पार्ट्स करने, पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के पार्ट्स, पार्शियल पार्ट्स बनाने, छोटे छोटे पार्ट्स बनाने। कितने पॉसिबल होंगे? जितने फैक्टर होंगे, बना दिए। आगे क्या करें? डिनोमिनेटर हमें अच्छा ही नहीं लगता, फ्रैक्शन को रिमूव करना है। कैसे करना है? सेकंड स्टेप में टारगेट रखें कि फ्रैक्शन को गुड बाय करना है। इसके लिए एलसीएम जरूरत होगी। कुछ बच्चे सोच रहे होते हैं एलसीएम क्या है, इन क्वेश्चंस में रेडीमेड एलसीएम हुआ करेगा। क्या है ये एलसीएम? लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर, लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर सारा एलसीएम है। तो बगैर टेंशन के तो सोचें क्या एलसीएम हो रहा है, लेफ्ट साइड के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो टर्म होगी उससे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, वही एलसीएम होगा। लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। एलसीएम क्या हुआ करेगा, मैंने पहले एडवांस में बता दिया, लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर। और वो मैं लिख भी देता हूं, एक काम करना है, ये वर्डिंग लिखनी है, ये लिख देना है। सो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऑन बोथ साइड। बेटा आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में करने आपने बोथ साइड ईच एंड एवरी टर्म से एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया करना। ओके, जैसे कि अभी हम करने जा रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पहले बताएं एलसीएम क्या है। x प्लस 1 x माइनस 1, इससे 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 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले करते हैं इससे, ठीक है। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म वैसे की वैसे 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट, अब बेटा किससे एलसीएम को करना है? इससे मल्टीप्लाई। तो डेट से मैं ये एलसीएम लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे। एक पार्ट समझना है, रिमेनिंग डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही पार्ट्स हैं।
अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इस नेक्स्ट टर्म से a राइट साइड पे जो a ओवर x प्लस 1 प्लस नेक्स्ट इससे भी करेंगे x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म हमारे पास है b ओवर x माइनस 1। अब बेटा इसका फायदा क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर गुड बाय हो जाएगा जो कि हमें चाहिए जी। फ्रैक्शन से हमने गुड बाय करना है, जान छुड़ानी है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, जो बच गया आप उसको लिख देंगे जी। क्या क्या बच गया, लेफ्ट साइड में तो 2 और इधर a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स ये कहेंगे इक्वेशन 2। अब एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन जो हमारा मेन टारगेट था वो अचीव हो गया, फ्रैक्शन खत्म हो गया, गुड बाय हो गया, अब काम आसान हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स आपने काम क्या करना है, जब a अननोन फाइंड करना है तो ऊपर a के नीचे जो लीनियर फैक्टर होगा उसको 0 के इक्वल रखें, वहां से x की वैल्यू बनाएंगे क्योंकि हमें इसको खत्म करना है। सो इसलिए फिर हिंट है आपने रिस्पेक्टिवली चलना है, पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रखना, फिर दूसरी दफा दूसरी को, और हमारा काम है एलिमिनेट करना। एक अननोन को कर देंगे फिर दूसरा निकल आएगा, दूसरे को करेंगे पहला निकल आएगा। सो इस पर्पस के लिए अब देखें, पहला स्टेप किया पार्ट्स किए, दूसरे में फ्रैक्शन को गुड बाय किया, तीसरे में अननोन फाइंड करना है। सो इस पर्पस के लिए हैंड कहां से लेना है, किसको पुट करना है। अगर आप एक एलिमिनेट करना चाह रहे हैं अननोन तो आपने सीक्वेंस में चलना है, सीक्वेंस में ना भी चलें कोई इशू नहीं, आपने पहला अननोन के नीचे जो लीनियर फैक्टर उसको पुट कर देना है 0 के इक्वल, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या निकल रही है, प्लस 1 इधर आके माइनस। सो ये x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कहां पुट करनी है, हमेशा मेरी बात याद रख लें, फ्रैक्शन में नहीं पुट करनी। सो फ्रैक्शन के विदाउट जब भी x की वैल्यू पुट करनी है 2 में, किसमें 2 में। क्यों इतनी मेहनत की, फ्रैक्शन को क्यों खत्म किया, इसलिए कि ताकि आसानी हो सके। अब आसान सी इक्वेशन 2 ही है, कभी भूलें तो ये याद रख लें कि फ्रैक्शन में तो नहीं पुट करनी है, फ्रैक्शन है मान 2 में ही पुट करेंगे, इधर लिख देते हैं पुट इनटू। सो 2 बिकम एज, ये इक्वेशन 2 हमारे पास वैसे आ रही है, लेफ्ट साइड वैसे इधर कोई अननोन नहीं है, a x की वैल्यू -1, ये -1 वैसे ही, प्लस b x की वैल्यू -1 प्लस 1। एक इनमें से हमेशा 0 हो जाया करेगा, ये हो जाएगी -2 -1, ये 0 -1 प्लस 1 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। आप इसको इस स्टेप में भी इग्नोर कर सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ओके, अब डियर स्टूडेंट मूव करते हैं, हमारे पास 2 इंटू a इंटू -2, क्योंकि 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 0 को किसी भी टर्म में ऐड करेंगे कोई चेंज नहीं है, फिर ये बच गया। हमें ये निकालना है, ये -2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, और एक बात याद रख लें, नेगेटिव अगर नीचे हो तो मिडल में लिखना है आपने, नीचे नहीं लिखना। सो 2 1 से 2 1 a आ गया -1। अब डियर स्टूडेंट सेकंड टारगेट हमारा क्या है, b फाइंड करना है। अब पहले हमने a के नीचे वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखा, b के नीचे वाले फैक्टर को पुट करते हैं 0 के इक्वल, और कौन सा है वो फैक्टर, x -1 इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू निकलेगी -1 इधर आई प्लस, हमेशा x की वैल्यू 2 में पुट करनी है, किस इक्वेशन में, 2 में। लिखते हैं पुट इनटू, इक्वेशन 2 में डियर स्टूडेंट्स पुट करते हैं, ये 2 आपके पास है, 2 हमारे पास हो जाएगी 2 लेफ्ट साइड पे एज इट, a इंटू 1 -1, x की वैल्यू 1 लगाई, -1 वैसे ही, b इंटू x की जगह 1 लगाया, और प्लस 1 वैसे ही। अब ये क्या हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू 2, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो बेटा एक स्टेप आप अभी करते तो नेक्स्ट टाइम आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, सो डियर स्टूडेंट 2 1 से 2, b क्या हो गया 1। क्या हमें वो पार्ट्स मिल गए जो हमने फर्स्ट किए थे, लेट किए थे, a और b है, अब पुट करते हैं। अब जो अननोन होंगे वो इक्वेशन 1 में जाएंगे, वेरिएबल जब x की वैल्यू पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स वो 2 में। अब लिखते हैं पुटिंग दीज वैल्यूज,
इन इक्वेशन 1। अभी मैं फिलहाल 1 लिख देता हूं, डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं। 1 मेरे पास है ताकि कुछ बच्चों को पता चले कि ये इस इक्वेशन में पुट करना है। ये आप स्टेप नहीं करेंगे, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, ताकि अगर हम लिख चुके हैं डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करें डियर स्टूडेंट्स। ये एज इट, अब देखें ए की वैल्यू क्या निकाली है -1, ये हो जाएगा -1 ओवर x प्लस 1, और b की वैल्यू क्या निकली है 1 ओवर x माइनस 1। अब ये नेगेटिव आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को बड़ा इश्यू होता है, वो ऑर्डर देख रहे होते हैं, ये नहीं देख रहे होते। जब भी देखना है ये देखना है कि ऊपर +1 नीचे उसके x माइनस 1 है, और अगर ऊपर -1 है नीचे x प्लस 1 है, आंसर मैच करते हुए ये फैक्टर इधर होता है ये इधर होता है, बच्चे कह रहे होते हैं पता नहीं आंसर गलत आ गया, कंफ्यूज होते हैं। ये बात नहीं देखनी है आपने। तो अगर आप इस पे रहेंगे तो फिर इशू रहेंगे, ठीक है। अगर मैं रेंज कर दूं आपके लिए, फिर आप ना भी रेंज करें, आंसर तो आ चुका है आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। ये प्लस वाले को पहले लिख दें, ये -1 ओवर x प्लस 1 को भाग में लिख दें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था पार्शियल फ्रैक्शन का इजी सा क्वेश्चन।